जय गुरुदेव। आज हमारे सामने है रति दीदी, जो कि मुंबई से हैं। और दीदी ने पिछले 5 सालों से सुदर्शन क्रिया लोगों को एक्सपीरियंस करवाया है। और दीदी के बारे में आज हम उनका एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना चाहेंगे और आप सबको बताएंगे कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। तो रति दीदी, बिल्कुल आप बता सकते हैं। जय गुरुदेव एवरीवन। माय नेम इज रति पाठक और मैं आर्ट ऑफ लिविंग में एम आई ऑन द स्पॉटलाइट। या यू आर स्पॉटलाइट। ओके या तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आज से 7 या 8 साल पहले आई थी। एंड एंड 5 years बैक आई बिकेम अ टीचर, मतलब नेक्स्ट मंथ 15th अगस्त को ही। एंड दिस हैज बीन अ वंडरफुल ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ माई लाइफ। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं एक टीचर, गुरुदेव का इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं, वो बन पाई। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इस पाथ पे कैसे आए, क्या हुआ था। तो इन 2015 आई वाज स्टेइंग इन पुणे। आई वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी कॉल हनीवेल। और ऐसा था कि मैं मेरे बच्चे वहां रह रहे थे एंड माय हस्बैंड वाज स्टेइंग इन अ डिफरेंट सिटी। ही वाज इन मुंबई, वी वर इन पुणे। सो ऑब्वियसली आई हैड नो फ्रेंड सर्कल, आई वाज फीलिंग वेरी अलोन एंड बोर्ड। और सोशल लाइफ चाहिए थी, तो मुझे लगा चलो मैं क्या करूँ? तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम कहीं जिम लगा लो या ऐसा कुछ कर लो। तो उसी टाइम पे मेरी ऑफिस में एक फ्रेंड थी मुक्ता, उसने मुझे बोला कि ट्राई आर्ट ऑफ लिविंग। तो मैंने कहा आई एम ऑलरेडी अंडरवेट मेरे को योगा या इन सब की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स मोर देन दैट। उसने कहा तुम गुरुदेव को सुनो, श्री रविशंकर जी कौन है, कैसे हैं, क्या बोलते हैं। तो मैं उनकी स्टोरीज रोज शाम को सुनने लगी। एंड आई फाउंड आउट दैट आई कुड एक्चुअली मेक अ कनेक्ट विथ हिम। होता है ना, कुछ लोगों से हम कनेक्टेड हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो मुझे वो कनेक्शन फील होने लगा। और मेरे को लगा कि मुझे ना सीधे एडवांस कोर्स करना है। तो मैंने आश्रम में कॉल करके बोला कि मुझे एएमपी करना है। तो उन्होंने बोला आपका बेसिक कोर्स हो गया? तो मैंने बोला वो क्या होता है? तो वैसे नहीं नहीं, आपको पहले बेसिक कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एएमपी कर सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है? तो मैंने कहा बेसिक कोर्स कहाँ से होगा? तो फिर मुक्ता ने मेरे को, हमारी पुणे की टीचर थी वंदना दीदी, फिर वो एसटीसी भी रही, उनका नंबर दिया, वंदना जैन का। तो उनके साथ मैंने अपना पहला कोर्स किया। और मेरा कनेक्शन इतना स्ट्रांग बिल्ड हो गया था कि मेरा तब 6 डेज का कोर्स था। तो 6 डे पे मैंने अपना पहला एएमपी महाराष्ट्र स्पेशल एडवांस कोर्स बुक कर लिया था। और मैंने कोर्स में खड़े होकर बोला भी कि देखो मेरा एएमपी बुक हो गया है। और उसके कुछ हफ्तों बाद ही मैं महाराष्ट्र स्पेशल एडवांस कोर्स के लिए बैंगलोर आश्रम गई। इट वॉज इन प्रेजेंस ऑफ गुरुदेव। और जब मैं वापस आई तो मुझे पता लगा डीएसएन करके कुछ होता है। आनंद भैया नाम का कोई शख्स है जो डीएसएन लेने आ रहा है। एंड माय दीदी जस्ट सेड कि हाँ हाँ, तुमको डीएसएन करना है। पर मैंने कहा दीदी डीएसएन होता क्या है? बोली तुम्हें क्या करना है, तुम बस डीएसएन करो, जस्ट इनरोल। एंड आई वाज लाइक ओके, जो भी मेरी टीचर बोलेगी मैं करूंगी। मैंने ब्लाइंडली अपनी टीचर को फॉलो किया और मैंने डीएसएन किया। इनफैक्ट मैं डीएसएन के लिए खुद सेवा करती थी। सो आई वाज अ पार्ट ऑफ माय कोर टीम। तो मैंने खुद डीएसएन नहीं किया था, लेकिन आई यूज्ड टू डू कॉलिंग कि आप डीएसएन करो। मैंने खुद डीएसएन नहीं किया था, आई हैड नो क्लू। बट आई वाज डूइंग सेवा कि नहीं नहीं, अगर गुरुदेव का कोर्स है तो अच्छा ही होगा। सो आई माई सेल्फ यूज्ड टू डू सेवा फॉर डीएसएन। फिर आनंद भैया के साथ मेरा डीएसएन हुआ। फिर मुझे पता लगा नवरात्रि होती है, नवरात्रि में सब लोग आश्रम जाते हैं। तो फिर मैं नवरात्रि में आश्रम गई। एंड इट्स गुरुज ब्लेसिंग ऑन मी कि तब से लेके अभी तक, अभी भी आज भी हम लोग बुकिंग ही कर रहे थे, मेरा कोई नवरात्रि एक्सेप्ट फॉर द जिस साल कोविड आया था, मेरा कभी कोई नवरात्रि मिस नहीं हुआ। तो यू you नो ऐसा हमें लगता है ना कि हमने गुरु को पकड़ा है ना, हम इस पाथ पे हैं, हमको इस पाथ से नहीं हिलना है, ये पाथ बहुत यू you नो लेकिन ये ना फालतू की बातें हैं, ठीक है। हम गुरु को पकड़ने वाले कोई नहीं होते। गुरु ने हमको पकड़ा है, ठीक है ना। गुरु ने हमें थामा हुआ है, हमारा हाथ पकड़ के वो हमें आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि हम गुरुदेव से मिलें, उनसे अपॉइंटमेंट ले। मैंने आज तक गुरुदेव से शायद कभी 1 to 1 बात नहीं की है। और सच कहूँ मुझे जरूरत भी फील नहीं हुई, बिकॉज आई थिंक मैं गुरु से मिली हूँ, मुझे मैं गुरु में मिली हूँ, मुझे गुरु से मिलने की कभी जरूरत फील नहीं होती। यू नो एक बार हम लोग बहुत अच्छा कोर्स कर रहे थे, तो बानू माँ ने कहा था कि एक शिप थी, उस शिप पे ना बहुत सारे लोग थे। एंड दे वर फाइटिंग कि गुरुदेव के पास बैठेंगे, गुरुदेव आने के थे। तो सब आगे 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 हो रहे थे कि गुरुदेव के पास बैठने को मिल जाए।
और गुरुदेव उस दिन पीछे से आए और पीछे बैठे। तो भानु माँ ने बहुत सुंदर बात बोली कि क्या ये काफ़ी नहीं है कि हम सब गुरु के साथ एक ही शिप में हैं? क्या फ़र्क पड़ता है कौन आगे बैठा है, कौन पीछे बैठा है, कौन उनसे मिल रहा है, कौन उनका ऑटोग्राफ ले रहा है, कौन क्या फ़र्क पड़ता है? इम्पोर्टेंट ये है कि हम गुरु के साथ हैं, हम गुरु के साथ एक शिप में हैं। तो देखा जाए तो अगर इस पृथ्वी को हम एक शिप मान लें, तो गुरु उस शिप में हैं और हम इस समय उस शिप में गुरुदेव के साथ हैं। तो पास हैं, दूर हैं, डज़न्ट रियली मैटर। और मुझे लगता है ना जो जितना दूर है वो उतना ज़्यादा पास है। बिकॉज़ आई हैव सीन सो मेनी टीचर्स हू आर वेरी क्लोज टू गुरुदेव एंड सेलिब्रिटीज़, बट आई थिंक दे नीड टू लर्न एंड ग्रो अ लॉट। लेकिन वहीं कुछ सेवक जो अभी तक टीचर भी नहीं बने हैं, लेकिन वो इतनी सेवा करते हैं, इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि उनसे बड़े-बड़े लोगों को इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो इट्स नॉट हाउ क्लोज और हाउ फार यू आर फ्रॉम गुरुदेव। आप अपने मन में गुरु के कितने करीब हो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसलिए गुरु से अपना बंधन ना हमेशा अपने मन में बांधो। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि ना जब भी आपको गुरु की जरूरत होगी ना, टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग, ही विल ऑलवेज बी देयर। मतलब जब WCF हुआ था तो मैंने बहुत सेवा की थी, बहुत लोगों को मैं अडपसर से हम लोगों ने ट्रेन बुक की, होटल बुकिंग की, लेके गई, वहां पे आना जाना खाना पीना सब कुछ मैं अरेंज कर रही थी। और तब भी कोई ना कोई नाराज हो ही जाता है। तो एक हमारे सीनियर डिवोटी थे, वो बहुत नाराज हो गए। उन्होंने सबके सामने मुझे बोल दिया कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, आपका लिस्ट कहाँ है। आई वॉज रियली हर्ट दैट डे। एंड आई वाज लाइक गुरुदेव क्या मैंने इतनी सेवा की और देखो मुझे इतना सुनना पड़ा। और उस दिन WCF में कितने 25 लोगों लाख लोगों के सामने गुरुदेव ने स्टेज पे कहा कि तुम कोई भी अच्छा काम करोगी तो तुम्हें कहीं ना कहीं सुनना पड़ेगा। लोग तुम्हें सुना रहे हैं, इसका मतलब ही है कि तुम सही जा रहे हो। एंड आई वाज लाइक हाँ, 25 लाख लोगों में भी गुरु को पता था कि उस समय मुझे क्या शब्द सुनने हैं। एंड दैट इज हाउ योर गुरु इज विथ यू। या मनोज। तो दीदी आपकी पहली बार मतलब गुरुदेव से मुलाकात कब हुई? जब आपको कोर्स के बाद या कहीं आश्रम में? हाँ, मैंने जैसे कहा कि मैं पहले एमपी करने आश्रम में थी, तो उस टाइम पे गुरुदेव आश्रम में ही थे। तो उस टाइम पे उनको मैंने बहुत दूर से देखा था और वो हुआ था। सेकंड टाइम जब मैंने कहा ना उसके इमीडिएटली बाद डीएसएन था और फिर नवरात्रि थी। तो उसमें ना वो लाइन लगती है, बहुत आपको पता है ना, दर्शन लाइन होती है, लोग जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं। तो मुझे लगा चलो मैं भी लाइन में लग जाती हूँ। तो जैसे ही मेरा नंबर आने वाला था तो गुरुदेव उस टाइम ऐसे ध्यान में थे। तो जैसे ही मैं उनके पास गई, मैंने अपनी मतलब मेरी अंतरात्मा से आवाज निकली, गुरुजी गुरुजी। और जैसे ही मैंने ऐसा बोलना शुरू किया ना, उन्होंने एकदम से आंखें खोली और वो यहाँ वहां देखने लगे। दैट टाइम मैं रियली रियलाइज कि वो मेरी आवाज को ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एंड ही इमीडिएटली लुक्ड एट मी। और जैसे ही मैं एकदम पास पहुंची, वी बोथ हैड एन आई कांटेक्ट फॉर 4-5 सेकेंड्स। एंड देन लोग कहते हैं ना आगे चलो आगे चलो। तो मैं मुड़ी एंड आई अगेन लुक बैक, सो ही वाज लुकिंग एट मी। सो अगेन फॉर 5 seconds वी हैड दैट आई कांटेक्ट। और उसके बाद आई जस्ट स्माइल्ड एंड फिर वो फिर ध्यान करने लगे, ऐसे उन्होंने मेरे लिए ही आंखें खोली थी। और उस टाइम एक और चीज हुई थी, मैं जिस रूम में रुकी थी ना तो सारे टीचर्स थे। तो उस रात पता नहीं कहाँ से गुरुदेव ने उसी रूम में खाना भेजा। तो सब टीचर्स बड़ी खुश हो गई और मुझे बोलने लगी, देख तू क्या नसीब लेकर आई है कि तू हमारे रूम में रुकी और तेरे को गुरु का खाना मिल गया। तो मुझे लगा हाँ यार, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इतनी बड़ी टीचर्स के साथ रुकी और गुरुदेव ने मुझे खाना दिया। ऐसा हुआ। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि ये टीचर्स कितनी बड़ी हैं। आई वाज इन द डिफरेंट फ्रेम। और वो एडवांस कोर्स का पहला दिन था। और उसके बाद साइलेंस शुरू हुआ और जब फिफ्थ डे जो लास्ट डे था, नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट वापस थी। तो अन्नपूर्णा में आई वाज स्टैंडिंग एंड देयर कम दिस गाय, ओके, उसके हाथ में एक प्लेट थी। और अन्नपूर्णा में उस टाइम हजारों लोग थे, ओके। उसने समहाउ मुझे देखा, वो मेरे पास वो प्लेट लेकर आया। उसने एक रोटी निकाली और मुझे बोला ये गुरुदेव की प्लेट है, आप रोटी रख लो। और बाकी का पूरा खाना उसने वहां पे जो वेसल्स रखे थे उनमें डाल दिया। उसने मेरे अलावा किसी को नहीं दिया। एंड आई वाज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड। फिर जब मैं खाना खा रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि फर्स्ट डे जो खाना आया था वो उनके कारण मुझे नहीं मिला था, मेरे कारण उन्हें मिला था।
लेकिन जस्ट ताकि मैं ये ना सोचूं कि उनके कारण मुझे मिला, गुरुदेव ने लास्ट डे फिर मुझे भेजा कि वो तुम्हारे लिए ही था। तो गुरुदेव हमें इतना पैम्पर करते हैं लाइफ पे। दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद गुरुदेव। या मनोज। तो फिर आपकी दीदी लर्निंग्स कैसे रही? जैसे आप इस पद पर पद पर आगे बढ़ी, तो आपको क्या-क्या सीखने को मिला, जिससे आप इतनी मोटिवेटेड रही? देखो वैसे तो ना गुरु आपको हमेशा हर स्टेप पे कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं। गुरु शब्द का दूसरा मतलब ही ज्ञान होता है, ज्ञान है, नॉलेज है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम टीचर्स बन गए तो हमसे गलत काम नहीं होते, या टीचर मतलब या कोई भी इस बात पे आया है, टीचर हो, डिवोटी हो, वॉलेंट कोई भी हो, हमसे भी गलतियां होती हैं। लाइक वी ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, वी ऑल्सो एंड अप हर्टिंग पीपल। तो लाइफ में जब भी किसी को हर्ट करो तो मुझे लगता है सबसे पहले तो ना एक्सेप्ट करो कि आपने लाइफ में कुछ गलत किया है। ओके, हम कहते हैं ना एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। वी शुड ऑल्सो एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स कि हाँ लाइफ में मुझसे जेन्युइनली कुछ गलती हो गई है या मैंने किसी को बहुत हर्ट किया है। सबसे पहले अपनी गलती एक्सेप्ट करो। सेकंड, हाथ जोड़ के जिसको भी आपने जीवन का है उससे माफी मांगो कि भाई मैं ही मजबूर थी, मैंने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया, सिचुएशंस ऐसी हो गई कि मुझसे गलती हो गई। और तीसरा, कोशिश करो कि उस गलती को आप रिपीट ना करो। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दो कि गुरुदेव आपके होते मुझसे लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ, दिस इज यू, प्लीज टेक केयर ऑफ माई कर्माज एंड मेक श्योर कि किसी का दिल ना दुखे। दिस इज माई फर्स्ट लर्निंग। सेकेंड मनोज, माई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग इन लाइफ इज कि अपनी साधना कभी मत छोड़ो। एंड आई हैव लर्नड इट वेरी हार्ड वे इन लाइफ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टीचर बनने के बाद या बहुत सालों से एओएल में होने के बाद लोग रोज साधना करते हैं। कभी कभी होता है कि साधना ब्रेक हो जाती है, आप रोज मेडिटेशन नहीं करते, क्रिया नहीं करते, टाइमली एडवांस कोर्सेज नहीं करते। तो मेरे ख्याल से ना इंसान को ना ये गलती करने का ना हक ही नहीं है। क्योंकि आपने वो मूवी थी ना, वो एक मूवी थी, उसमें वो आमिर खान अपनी बेटियों को बोलता है कि जितनी इज्जत तुम इस मिट्टी की करोगे उतनी ही इज्जत ये मिट्टी तुम्हारी करेगी। राइट? तो ठीक वैसा ही ना मुझे लगता है कि जितना सम्मान हम अपनी साधना का करेंगे ना, उतना ही सम्मान साधना भी हमारा करेगी, और ये दुनिया भी हमारी करे हमारा हमारा सम्मान करेगी। ये ना, ये पत्थर पे लिखा हुआ सत्य है। ओके। और साधना करने का मतलब ये नहीं कि हाँ रोज क्रिया करना है आके बैठ कर, नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी साधना करने बैठो, क्रिया करने बैठो, स्नान करो, फ्रेश कपड़े पहनो, अच्छी साफ जगह पे अपने योगा मैट को भी सेक्रेट समझो। जैसे कि देखो हमारे घर का मंदिर होता है, सबसे पवित्र जगह हम क्या कहते हैं घर की? हमारा मंदिर है ना? लेकिन जहाँ एक साधक साधना कर रहा है वो जगह भी उतनी ही पवित्र है, क्योंकि साधना इज लाइक अ यज्ञ। आप एक यज्ञ कर रहे हो, राइट? तो वो यज्ञ कहीं तो भी नहीं कर सकते ना, हम एक सेक्रेट जगह पे, एक प्योर जगह पे करते हैं, एक वातावरण में करते हैं। तो मन में गुस्सा भरा है, आपने स्नान नहीं किया, कभी ऐसा मत करो। जितना सम्मान अपनी साधना का करोगे उतना ही सम्मान साधना आपका करेगी, और ये दुनिया आपका करेगी। सो व्हेन देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ व्हेन आई वाज रियली अंडरगोइंग, आई वाज वेरी नेगेटिव, मुझे डिप्रेसिंग थॉट्स आते थे, देन आई रियलाइज कि मेरी साधना रेगुलर नहीं है। और जिस दिन मैंने अपनी साधना रेगुलर की, लाइफ में कई प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो गई, और अगर सॉल्व नहीं हुई तो उनको फेस करने की मेरी में ना शक्ति आ गई। ठीक है? तो जो भी आप जैसे एग्जांपल मैं एक स्टोल लेती हूँ, जब मैं ध्यान करती हूँ तो स्टोल को अच्छे से वॉश करके अपने लिए एक साधना का प्रॉपर कॉर्नर बनाओ। एग्जाम्पल आपका टेम्पल एक कॉर्नर है ना स्पिरिचुअल, ऐसे अपने लिए एक स्पिरिचुअल कॉर्नर बनाओ कि यहाँ मेरा योगा मैट रखा है, यहाँ मेरे कपड़े रखे हैं, या जो भी है, यहाँ पे मेरे गुरु की फोटो है। जिस जगह पे आप साधना करते हो उसको रोज खुद क्लीन करो। इट शुड बी रियली सेक्रेट, उसका बहुत सम्मान करो। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू से। हर किसी को वो करना ही करना चाहिए। थर्ड लर्निंग मनोज, जो मैंने मेरी प्रोफेशनल लाइफ में जो मैंने रिसेंटली 2 बार एक्सपीरियंस करी है, वो ये है कि तुम किसी को भी, ओके, माइंड यू, किसी को भी, अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, जर्मन हो, स्पिरिचुअल हो, कोई भी हो, नास्तिक हो,
तुम किसी भी इंसान को अगर गुरु एनर्जी या गुरु स्पेस में लाओगे ना, वो तुमसे कनेक्ट हो ही जाएगा। अब एग्जांपल मैं देती हूँ, मैंने ना आई एम आल्सो प्रेजेंट स्मार्ट टीचर, तो मैंने कुछ टाइम पहले प्रेजेंट स्मार्ट कोर्स लिया। तो मैंने ऐसे ही किसी को बताया था मेरे ऑफिस में कि मैंने ऐसा एक कोर्स लिया है। ऑफ कोर्स इसके बारे में बहुत ओपनली बात नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी अलाउड था मैंने उतना पहले पढ़ा वेबसाइट पे, और उतना मैंने बोला। तो मुझे लोगों ने एक फोरम में इनवाइट किया, यू प्लीज कम एंड टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस। मैंने कहा ओके। तो जब मैं उस फोरम में गई तो मैंने आई जस्ट हैड 7-8 मिनट्स एंड आई वाज टॉकिंग कि मैंने प्रेजेंट स्मार्ट कोर्स लिया, मैं योगा लेती हूँ। There were around 400 people. Most of them were like from UK, okay? सब वहीं के लोकल लोग थे. And they were all senior directors, VPs, big guys. When I was talking now, they were looking and listening to me so intently. And I got so many compliments. You are start a podcast. You are my inspiration. You are my hero. I mean, I got a shock of my life. मुझसे पहले लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें बोली कि हमने इतने $10 बिलियन की बिड जीत ली, हमने ये किया, हमने ये किया। लेकिन जब मैंने गुरु की बात की ना, एवरीबडी केम इनटू दैट एनर्जी। दैट टाइम आई रियलाइज कि तुम किसी से भी गुरु के बारे में बात करोगे ना, दैट पर्सन विल लाइक बाउ डाउन टू यू। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। एक और एक्सपीरियंस अभी लेटेस्ट हुआ, आई वाज इनवाइटेड इन अ फोरम टू बी द मास्टर ऑफ सेरेमनीज। तो वहां मेरे को बात करनी थी। तो जैसे ही ये फाइनल हुआ कि मुझे वो रोल मिल रहा है, इमीडिएटली मुझे मैसेज एक मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, गुरुदेव टॉकिंग अबाउट 3 C's कि लाइफ में कुछ भी करने के लिए देयर हैज टू बी 3 C's। तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, कमिटमेंट टू अ ग्रेटर कॉज, एंड थर्ड सी टू बी कंपैशनेट अबाउट पीपल, टीम एक्सेट्रा। तो मैंने कहा ये जो 3 C है ये मेरी थीम से मैचिंग है। तो मैंने कहा मैं इसके बारे में बात करती हूँ। अब जब फाइनल मैंने अपना पूरा थीम लिख लिया, लेकिन फाइनल डेट जब आया तो रेंज हो रही थी और टाइम थोड़ा कम था। तो आई वॉज इन टू माइंड्स कि ये तो प्रोफेशनल है, ये मेरा स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये लोग क्या समझेंगे, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। बट देन आई थॉट आई एम एन एओएल टीचर। गुरु का ज्ञान 400-500 लोगों को देने का मौका है। हाउ कैन आई मिस इट? दिस इज अधर्म फॉर अ टीचर कि 500 लोगों के सामने गुरु का ज्ञान देने का मौका है, एंड आई चूज नॉट टू। मैंने कहा बोल देती हूँ ना, 5 लाइन में किसका क्या जा रहा है। And I just stood up in confidence, and I say, good evening, everyone. Most of us want so things in life, but 3 things if you embrace, it's a mantra. And that became super hit. So everybody was talking, wow, you spoke so well, you spoke so well. 3 C's, 3 C's. बाकी कुछ स्क्रिप्ट को याद नहीं रही, लेकिन वो 3 C's became a hit. Then I realized कि गुरु का कोई भी ज्ञान, इनफैक्ट दिस इज अ मैजिक मंत्रा फॉर एवरीवन। जिंदगी में कभी भी कहीं अटक जाओ या कुछ बोलने का ना होना, तो गुरु के द्वारा बोली गई लाइन बोल दो, हर कोई बोलेगा हाँ हाँ तुम सही हो। तुमसे कोई बहस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरु के मुख से जो भी वाक्य निकलते हैं, इट्स ऑल ब्रह्म ज्ञान। इट्स द अल्टीमेट ट्रुथ। नोबडी कैन इवन उसको कोई कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं कर सकता। दे आर गुरु की लाइन कभी भी बोल दो, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। So these are 3 learnings of my life. Ki if you make a mistake, accept it, apologize, try not to, repeat and surrender. Second is never miss your sadhana. And third is कि किसी को भी गुरु एनर्जी, गुरु स्पेस में लाओगे, वो आपका भक्त बन जाएगा। आपको आपको सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। या मनोज? तो दीदी काफी लोगों ने अभी सुदर्शन क्रिया एक्सपीरियंस नहीं किया है, और अभी आनंद उत्सव हो रहा है, तो आनंद उत्सव के बारे में भी आप थोड़ा बताइए सभी को। या आनंद उत्सव एक्चुअली वो आनंद का ही उत्सव होता है, क्योंकि उसमें गुरुदेव खुद टाइम देके सेशंस में आते हैं। और देखो, अगर अभी तक आपने क्रिया नहीं की ना, तो यू आर रियली मिसिंग समथिंग वेरी ब्यूटीफुल इन योर लाइफ। देखो कैसा होता है ना, एक एक बहुत अच्छी स्टोरी थी कि एक भक्त बहुत टाइम से ना शंकर जी से मांग रहा होता है, भगवान मुझे लॉटरी लग जाए, मुझे लॉटरी लग जाए, मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, प्लीज प्लीज प्लीज, आई वांट मनी, आई वांट मनी। तो शंकर जी की जो जो पत्नी है पार्वती माँ, उनके पास जाके बोलती है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप तो अंतर्यामी हो, 3 लोकों के स्वामी हो, आप क्या नहीं कर सकते। वो आपका भक्त बेचारा कब से मांग रहा है, उसको दे दो ना, उसके लिए नंबर लगवा दो। तो शिव प्रिय, ये विधि का विधान है कि सहायता सिर्फ उसकी अपनी सहायता
खुद करता है, ठीक है। और मंजिल कभी राही के पास नहीं आती, राही को मंजिल के पास जाना। और मेरे भक्त ने अभी तक टिकट ही नहीं खरीदा है, तो जब टिकट ही नहीं लिया तो मैं जितवाऊं क्या, राइट। तो ऐसा ही लोगों को लगता है लाइफ में कि प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है, हूँ, मैं थका हूँ, सोचते हैं एक दिन मैं सुबह सो के उठूंगा, खत्म हो जाएंगी, मेरी ट्रस्ट इश्यूज मिट जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, हमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और अगर देखो अभी तक आप जैसे हो, अगर वैसा होना जिंदगी में काफी होता, तो आपको जो बनना है आप बन चुके होते, जो पाना है आप पा चुके होते। लेकिन ऑब्वियसली आप जैसे हो वो इनफ नहीं है, इसीलिए ना आपकी कई अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं लाइफ में, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो आप हो वो कंप्लीट नहीं है। तो आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो लेना ही पड़ेगा। और एक एफर्ट जो सबसे इजी है वो है सुदर्शन क्रिया को अपनाओ, ध्यान को अपनाओ। अपना के तो देखो, व्हाट हैव यू गॉट टू लूज, फ्यू आवर्स। पर आपको पता नहीं है ये पा के, कुछ टाइम प्रैक्टिस करके आप जीवन में क्या क्या नहीं पा सकते। तो जिंदगी में जहां पहुंचने के लिए ना हमें खुद एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो जो भी अभी तक इस मार्ग पे नहीं आया है, जिसने ध्यान क्रिया शुरू नहीं किया है, उसको डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, इट्स रियली रियली वर्थ इट। या मनोज? या दीदी, तो जो भी सुदर्शन क्रिया का एक्सपीरियंस, दीदी भी अपने यहाँ पे एक कोर्स ले रही है, और हम सब पैन इंडिया एक मूवमेंट चल रहा है, तो जो भी आपके नजदीकी सेंटर्स है वहाँ पे आप सुदर्शन क्रिया सीख सकते हैं, तो ये मौका कभी भी मिस ना करें। तो दीदी इसके बारे में और काफी लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, तो उस पे जवाब भी उन्हें मिलेंगे ही। साथ ही साथ हम आपसे ये भी पूछना चाह रहे थे दीदी कि आप बेंगलोर आश्रम में जब आपने टीटीपी के किया, तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके, इट वाज नॉट इजी। देखो, टीचर बनना मतलब गुरु का इंस्ट्रूमेंट बनना, हाँ। और गुरु का इंस्ट्रूमेंट बनना इतना आसान नहीं है। कोई भी नहीं, गुरु तो बोलते ना, मैं कीड़े मकोड़े अपने पास नहीं रखता, या कृष्ण जी बोलते थे बकरियों का तो दूर दूर तक काम नहीं है। हमारे साथ कुछ आर्मी के लोग थे, और वो कहते थे कि आर्मी ट्रेनिंग भी इतनी टफ नहीं थी। तो इट वाज रियली डिफिकल्ट, एंड इट इज मेंट टू बी डिफिकल्ट। और जो भी उस चर्निंग से निकलता है ना, कहते हैं ना वो, उसको दूध को, दही को घी बनने के लिए चर्न करना पड़ता है, उबालना पड़ता है। देखो, एक पत्थर को भी अगर एक मूर्ति बनना है तो कैसे उसको ठोका ठाकी की जाती है, काटा जाता है, उसको तराशा जाता है। तो टीटीपी भी ना वही तराशने वाला एक 15 दिन का प्रोसेस है, और उसके पहले का भी, आफ्टर बीटीपी। तो आपको प्रॉपरली तराशा जाता है, क्योंकि आपको भी फाइनली गुरु का इंस्ट्रूमेंट बनना है, मंदिर में आके बैठना है, बिकॉज अ कोर्स इज लाइक अ टेम्पल, एंड इफ यू आर एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब आप भी बैठे ही हो, भगवान की तरह लोग आपको देखते हैं, आपके पैर छूते हैं, और बिल्कुल गुरु की बातें आपके मुंह से निकलती हैं, तो यू आर लुक्ड एज समवन डिवाइन। तो वो प्रोसेसेस बहुत पावरफुल हैं, और वो आप में इतना ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं कि जब हम जाते हैं तब हम कुछ और होते हैं, और जब हम आते हैं तब कुछ और होते हैं। और अगर कोई भी इंसान में थोड़ा सा भी वो स्पिरिचुअल एंगल या नजर है, तो एक झटके में कोई आपके चेहरे को देख के बता सकता है कि आप टीचर हो या नहीं। एंड आई वाज मैं जब पहली बार आश्रम, तो देयर वाज अ लॉन्ग क्यू। हमें कैसे पता? मैंने कहा आपके चेहरे पे है कि आप टीचर हो। डूइंग एन एडवांस कोर्स, एंड देयर वाज दिस अननोन फीमेल नोन टू मी, 3-4 लोग बातें कर रहे थे। तो वो जो, वी वर 3 गर्ल्स, तो जो एक और थी उसने, वो जो तीसरी थी उसको बोला कि आपको पता है ये टीचर है? तो मैंने बोला इसको क्या बोल रही हो, ये भी टीचर है। तो जो उसने कहा था दीदी आप भी टीचर हो? तो उसने कहा हाँ। तो उसने मुझे बोला आप इनको जानती हो? मैंने कहा नहीं। तो बोली आपको कैसे पता कि ये भी टीचर है? मैंने कहा उनके चेहरे पे लिखा है कि वो टीचर है। तो वो तेज, वो एक ब्लेसिंग आपके चेहरे पे आ जाती है। कई लोग बोलते हैं आप बहुत चमकते हो, आपके एनर्जी लेवल्स इतने अलग क्यों हैं, आपके लोगों से इतने अच्छे रिलेशंस कैसे बन जाते हैं, बड़े बड़े लोग आपके सामने आके अपने आप ओपन अप हो जाते हैं। तो मैंने कहा इट्स ऑल गुरुज ग्रेस, यू नो वो गुरु हमको तराशते हैं।
तो ये टीचर बनना इस जीवन का सबसे सबसे बड़ा, सबसे उत्तम सौभाग्य है। एंड वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमको ये सौभाग्य गुरुदेव ने दिया है। तो टीचर बनने अपने जीवन का लक्ष्य जरूर बनाए। जी क्या मनोज? दीदी, आपकी कोई गुरु स्टोरी हो तो आप बता सकती हैं दीदी। वैसे तो पूरा जीवन ही गुरु स्टोरी है, मैं यहाँ बैठी हूँ ये भी गुरु स्टोरी है। लेकिन सबसे पावरफुल जो मैंने एक्सपीरियंस किया था जब मैं संयम के लिए आश्रम जा रही थी, तो उस दिन ऐसा हुआ कि मेरे को अपने बच्चों को नागपुर ड्रॉप करना था और नागपुर से मेरी फ्लाइट थी टू बैंगलोर। लेकिन नागपुर जाने वाली जो मेरी ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई। तो मेरे को लगा अब क्या करें क्या करें। और ऐसा था कि मतलब मेरे को स्लीपर या AC 3 में नहीं, मुझे AC 2 में ही ट्रैवल करना था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि फ्लाइट देख लेते हैं। एंड फ्लाइट्स वर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज सेम डे ट्रैवल करना था, 7,000 8,000। एंड वी वर 3 people, मी एंड माई 2 kids, तो बहुत महंगा पड़ रहा था। तो मैंने कहा गुरुदेव ऐसे मत करो, मेरे को आश्रम आना है, प्लीज मेरी हेल्प करो। और मुझे कहीं से आइडिया आया दूसरी ट्रेन देखते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि लेट्स सम अदर ट्रेन। तो वो बोले इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस रूट पे अभी अभी कोई ट्रेन कैंसिल हुई है उस रूट पे दूसरी ट्रेन मिलना पॉसिबल ही नहीं है, और उसमें भी तुम्हें AC 2 में जाना होगा तो नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा देखो ट्राई करने में क्या रहता है, क्या पता मिल जाए। इन्होंने कहा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। एंड ही ट्राइड, और पूरी ट्रेन वो हटिया एक्सप्रेस में सिर्फ एक सीट खाली थी AC 2 में। एंड वी इमीडिएटली बुक्ड इट। तो हम लोग उससे चले गए। फिर मेरे को लग रहा था कि मैं गणेश जी का टाइम था कि मैं जा रही हूँ तो मेरे इन लॉस क्या बोलेंगे कि इस टाइम पे तुम्हें घर में रहना चाहिए। बट माई इन लॉज वो मुझे खुद एयरपोर्ट छोड़ने आए। मेरे फादर ने मुझे 2,000 का नोट दिया, बोला कि तुम अच्छे से कोर्स अच्छे से करना ये वो। फिर जब हम लोग आश्रम गए एंड फर्स्ट डे ऑफ संयम कोर्स हम लोग बैठे थे, गुरुदेव जस्ट आने वाले थे, उस दिन बहुत सारे मंकीज आए हुए थे शाला में। पूरा ऊपर चाय चाय बहुत शोर हो रहा था, बहुत ज्यादा मंकीज थे। गुरुदेव आके बैठे, गुरुदेव ने बोला हाँ हाउ आर यू। और इससे पहले कि ह्यूमंस कुड रिप्लाई, हमको लगा हमने व्हाट किया। गुरुदेव ने फिर से बोला हाँ कैसे हो तुम लोग। अगेन मंकी स्टार्ट एंड सडनली ऑल मट। और हमारे गुरु इतने ग्रेट हैं कि वो सिर्फ ह्यूमंस से नहीं, वो एनिमल्स से भी, ना कि सिर्फ बात, मतलब दे इवन लिसन टू हिम। तो कभी लगे ना कि अपने गुरु का सम्मान में, कि पशु पक्षी ये प्रकृति भी जिस गुरु का सम्मान करती है वो गुरु हमारे हैं। तो हमसे तो उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हो तो इमीडिएटली वी शुड अपोलोजाइज कि ही इज व्हाट ही इज। वी आर सो लकी टू बी विद हिम, टू बी ऑन दिस planet at the same time when he is in a human body. So we are really really privileged. So that was my या दीदी, biggest guru story in life. Yeah. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा दीदी आपका, और काफी इंस्पायर हुए लोग। और हम यही चाहते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देख 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 सकें, और इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट, आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने नजदीकी दोस्तों को शेयर करिए। उनके लाइफ में काफी चेंज आएगा, है ना, जब वो पहली बार सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। दीदी, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव दीदी। No problem. Life itself is for gurus, so time is also of gurus. Yeah. Thank you. Thank you, devotees. थैंक यू दीदी। Jai Gurudev. जय गुरुदेव।